श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावन धाम में हम आपको बहुत सुंदर सुंदर स्थानों के दर्शन कराएंगे, जिसको देखकर आपका हृदय बहुत आनंद को प्राप्त होगा एवं आपका मन करेगा कि चलो वृंदावन होकर साक्षात दर्शन करने चलें। तो यह स्थल सबसे पहले आप जो देख रहे हो, यह आरती घाट, केसी घाट कहा जाता है। केसी घाट में श्री कृष्ण जी ने केसी नामक राक्षस का उद्धार किया था। यमुना जी के आपको दर्शन हो रहे हैं, यमुना रस रानी जी के दर्शन हो रहे हैं। इस समय यमुना रस रानी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है, बाढ़ आ गई है वृंदावन धाम में। यह बाढ़ लगभग 13 वर्ष पूर्व 2010 में आई थी। डूब गया है वृंदावन, घाटों से काफ़ी पानी बढ़ गया है, रास्तों में पानी आ गया है और नावों का सहारा लेकर लोग इधर से उधर जा रहे हैं। लोगों को इस समय काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के साथ साथ यहाँ जीव जंतु जो भी हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, बंदर हैं, सबको परेशानी हो रही है, क्योंकि जल स्तर काफ़ी बढ़ने से भोजन की व्यवस्था और रहने खाने की व्यवस्था सब प्रभावित हो चुकी है। इसलिए वृंदावन धाम में इस समय बाढ़ का माहौल है, लेकिन कृपा बरस रही है। श्री जी विभिन्न रूपों को धारण करके, राधा वल्लभ लाल विभिन्न रूपों को धारण करके सब व्यवस्था को संभाले हुए हैं। कोई भूखा नहीं है, सब आनंद में है, सब राधा रानी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। देखिए, यह आरती घाट है, बहुत सुंदर घाट है। यमुना रस रानी का आपने दर्शन किया। यमुना जी साक्षात राधा रानी की सखी हैं। यमुना जी की कृपा से हमें युगल सरकार का प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो हम यमुना जी को प्रणाम करें, मानसिक प्रणाम करें, उनके दर्शन करें और इनसे यही प्रार्थना करें कि हमें श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों का प्रेम प्रदान कर दें, हमें वृंदावन वास प्रदान हो जाए। वहीं देखिए, यह परिक्रमा मार्ग में हम आ चुके हैं और परिक्रमा मार्ग में आप विभिन्न प्रकार के दुकानों के दर्शन कर रहे हैं, जिसमें वस्त्र बिक रहे हैं, गन्ने का जूस बिक रहा है, विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ बिक रही हैं और साथ में वृंदावन की जो यह गली है, रास्ता है, बहुत सुंदर मनमोहक है। यह परिक्रमा मार्ग है, इसमें लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं। वहीं यह देखिए, यह चित्र आप जो देख रहे हो, यह वृंदावन धाम में स्थित इस्कॉन मंदिर में युगल सरकार का चित्र आप देख रहे हो। मेरी लाडली जी का, मेरी राधा रानी का दृश्य आप देख रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में जब आप जाएंगे तो बहुत सुंदर, मनमोहक, विभिन्न अच्छी कलाकृतियों से यह मंदिर बनाया गया है, जिसमें हमारे युगल सरकार बहुत सुंदर रूप में आपको दर्शन देंगे। देखिए, वृंदावन धाम में यह आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए सर, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के आपने दर्शन किया। बहुत सुंदर, मनमोहक यह दर्शन आपको हो रहा है। बलराम जी कितने प्यारे सुंदर लग रहे हैं, गौर वर्ण के हैं और हमारे श्याम सुंदर, हमारे हृदय के प्राण धन बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वृंदावन में यह इस्कॉन मंदिर कितना सुंदर, कितना अच्छा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। वीडियो में जब आप साक्षात देखोगे तो आप बहुत प्रसन्न होगे। आइए वृंदावन धाम और जरूर इस्कॉन मंदिर के दर्शन करिए, बहुत शोभनीय है। इसी के बगल में प्रेम मंदिर भी है। प्रेम मंदिर के आप दर्शन करेंगे, प्रेम मंदिर में आनंद को प्राप्त होंगे। देखिए कितना सुंदर, कितने सुंदर संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर से इसका निर्माण कराया गया है। अद्भुत, अद्वितीय नज़ारा आप दर्शन कर रहे हो इस्कॉन मंदिर वृंदावन में। यहीं देखिए कितनी सुंदर कलाकृति है, लोग यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। देखिए सखियाँ यहाँ नृत्य कर रही हैं, राधा नाम पर नृत्य कर रही हैं, भगवान के नाम पर नृत्य कर रही हैं।
वहीं देखिए राधा वल्लभ लाल मंदिर में आप इन भक्तों को देख रहे हैं जो लालायित हैं, दर्शन के लिए आतुर हैं कि कब पट खुले और राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन हों। वहाँ देखिए कितना सुंदर नज़ारा, कितना प्यारा नज़ारा। भक्त विह्वल हैं भगवान को देखने के लिए, श्री राधा वल्लभ लाल को देखने के लिए। और राधा नाम की गूंज इस मंदिर में पड़ी हुई है। देखिए राधा नाम गाया जा रहा है। ये जो भक्त हैं बुजुर्ग, यह राधा नाम गवा रहे हैं। सुनिए जरा ध्यान से। तो वृंदावन धाम में आपने राधा वल्लभ लाल मंदिर के दर्शन किए। वहीं हमारे प्यारे युगल सरकार के दर्शन आप जरूर करेंगे। अभी देखिए भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर, मनमोहक और मुस्कुराती हुई अवस्था में आपको दर्शन दे रहे हैं। यह दर्शन आपको कहाँ के हैं? इस्कॉन वृंदावन में यह श्री कृष्ण के दर्शन आपको हो रहे हैं। बहुत प्यारे, बहुत अच्छी अवस्था में भगवान खड़े हैं और चरण छूने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण के। देखिए पीछे प्यारी सी गैया है और भगवान ने मुरली को धारण कर रखा है। यह वृंदावन धाम में इस्कॉन मंदिर का आपने दर्शन किया। बहुत मनमोहक है यह वृंदावन, बहुत हृदय को प्रसन्न करने वाला है। यह धाम, वृंदावन धाम की महिमा इस जगह से नहीं की जा सकती। बस यही है कि वृंदावन धाम भगवान का घर है, श्री राधा रानी का घर है और इस घर में आप यदि उनके होके रहेंगे तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं। युगल सरकार बहुत प्रेम कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा था युगल सरकार के आपको दर्शन होंगे। ये देखिए युगल सरकार ने आपको दर्शन दिए। एक बहुत ही अच्छी इन्होंने आकृति बनाई है, बहुत सुंदर आकृति है मेरे राधा वल्लभ लाल की। इस रूप में वो आपको दर्शन दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे भोलेनाथ जी, शिव जी के दर्शन देखिए गोपी रूप में हो रहे हैं, गोपेश्वर महादेव के रूप में आपको दर्शन हो रहे हैं। तो वृंदावन धाम की महिमा अपार है। वृंदावन धाम ब्रह्मा का रचा हुआ नहीं है। जब सृष्टि जब खत्म होगी, सब खत्म हो जाएंगे, हम और आप, यह सृष्टि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब भी यह वृंदावन धाम अपने अस्तित्व में रहेगा। यह सच्चित आनंद है वृंदावन धाम। भगवान का धाम कभी खत्म नहीं होता। जैसे भगवान अजर अमर हैं, वैसे वृंदावन धाम भी उन्हीं का जैसा है, भगवान का स्वरूप ही है। धाम की बहुत महिमा है। यदि इस धाम में यदि आपके प्राण छूटते हैं, शरीर छूटता है, तो आपको सीधे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। यह धाम की अद्भुत महिमा है। 4 चीज पकड़ने कहा जाता है, 4 में कोई एक पकड़ लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे नाम, भगवान का नाम पकड़ लो, भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान का रूप पकड़ लो, उसका चिंतन करते रहो, भगवान के चरणों का चिंतन करते रहो, तब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का धाम, अगर धाम पकड़ लो तो धाम की महिमा यह है कि धाम के केवल सेवन मात्र से अर्थात अखंड वास से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यदि आप वहीं पर अपने शरीर को छोड़ते हो तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए। वृंदावन धाम में हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई वैष्णव अपराध ना हो, किसी की निंदा ना हो, किसी की बुराई ना हो। निंदा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सभी रूप में मेरे प्रभु हैं, सभी जगह कड़ में मेरे प्रभु व्याप्त है। चाहे जीव जंतु को देखो, चाहे मनुष्य को देखो, चाहे पेड़ पौधे को देखो, सब में मेरे प्रभु का वास है। तो हम किसकी बुराई करें? क्योंकि भगवान ही तो सामने हैं,
किसकी निंदा करें? और निंदा करने वाले के लिए सबसे बड़ा अपराध यही हो जाता है कि जो जिसकी निंदा कर रहे हैं उसकी बुराई निंदक के सर में चढ़ जाती है, उसके पाले में आ जाती है कि मैं निंदा कर रहा हूं तो उस सामने वाले की बुराई मेरे में आ जाएगी। तो निंदा नहीं करनी चाहिए। वहीं वैष्णव और संत अपराध कभी नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए वृंदावन धाम में। यदि आप वैष्णव संत अपराध से बच गए, किसी की निंदा बुराई नहीं करते हैं, तो धाम का बहुत बड़ा फल होगा। आप अखंड वास करिए वृंदावन धाम में, ऐसी व्यवस्था श्री जी करेंगी। अगर उनकी कृपा हो गई तभी होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो वृंदावन धाम की महिमा बहुत अपरंपार है। वृंदावन रज रानी की बहुत बड़ी महिमा है। रज जो कि श्री राधा रानी के चरणों से, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों से अभिषिक्त है, संत महात्माओं के चरणों से अभिषिक्त है। वहीं वृंदावन में जो भगवान के प्रेमी संत महात्मा, उनके आंसुओं से यह अभिषिक्त रज मिट्टी है। मिट्टी अर्थात रज, और इस रज को की चाहत ब्रह्मा शिव जी भी करते हैं। जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सो रज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणों की रज पाऊं। तो यह रज बहुत ही पवित्र, पावन और विशेष भगवान राधा कृष्ण के प्रेम को प्रदान करने वाला है। तो रज का सेवन कैसे करना है? रज को लेकर सवेरे माथे में इसे धारण करें, शरीर में धारण करें और इसका सेवन करें। इस तरह यदि रज रानी लगेगी तो आपका देह अभिमान गलित होगा। जब सभी साधनाओं का फल क्या है? शरीर का देह अभिमान गलित हो जाना और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। भगवान को कौन प्रिय है? भगवान को दैन्यता प्रिय है। जब तक दैन्य नहीं होगे, अभिमान शून्य नहीं होगे, तब तक भगवान का प्रेम और भगवान प्राप्ति बहुत दूर की वस्तु है। तो भगवत प्राप्ति के लिए आपको करना क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए आपको दैन्यता को धारण करना है। मैं अधम से अधम, नीच से नीच हूं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आप समझो ना, आपके इस जन्म के कर्म ही इतने गंदे हैं। आपके इस जन्म के कर्म के अलावा पूर्व जन्म के कर्म भी कितने गंदे हैं। आपका हिसाब नहीं है। आप अपना रजिस्टर थोड़ी ना देखते हो, आपका रजिस्टर पाप से भरा पड़ा है। तो इसीलिए मैं बहुत नीच हूँ, अधम हूँ, ऐसा मुझे स्वीकार करना है। अंदर से, अंदर की स्थिति होनी चाहिए कि मैं वास्तव में नीच अधम हूँ और किसी योग्य नहीं हूँ। अहेतु की कृपा से वृंदावन धाम आने को मिला है, युगल सरकार के दर्शन मिले हैं, सत्संग मिला है, भगवान का नाम मिला है। ये ईश्वर की कृपा है, श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा है। बिना उनकी कृपा से ये सब संयोग हो ही नहीं सकता है। तो अपने आप को नीच से नीच मानना है और सामने वाले की हमेशा बढ़ाई करनी है, उनको भगवत स्वरूप मानना है। ये है सत्संग की मूल बातें। अपने का कोई मान नहीं और दूसरे को हमेशा मान देना, उनको सुख पहुंचाने की भावना रखना, ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। तो वृंदावन धाम में हम अपने आप को नीचे से नीचे माने और सेवा भाव रखें। वृंदावन धाम में जो कोई भी आपको दिख रहा है सब विशेष स्थिति वाले हैं, क्योंकि राधा रानी की अहेतु की कृपा से उन्हें वृंदावन वास प्राप्त हुआ है। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पूर्व जन्म के और इस जन्म के बहुत बड़े कठोर भजनानंदी हैं, भजन करने वाले भगवान के भक्त हैं, प्यारे हैं, उनके चहेते हैं। इसीलिए वृंदावन धाम में विभिन्न रूपों में यह वास कर रहे हैं। तो सबको के साथ आदर, व्यवहार, सम्मान का व्यवहार हमें करना है, अच्छा व्यवहार करना है, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी के दोस्त नहीं सुनने हैं, बस सेवा करनी है। यदि सेवा बन जाए किसी भी रूप में तो हमें सबकी सेवा करनी है। वृंदावन धाम में सोहनी सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। सोहनी अर्थात झाड़ू। वृंदावन में झाड़ू लेकर आप वृंदावन के किसी भी कुंज गली में, किसी भी लता पता के नीचे आप झाड़ू लगा के वृंदावन धाम को यदि साफ करते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं, तो यह आपका बहुत बड़ा पुण्य बन गया, बहुत बड़ा लाभ हो गया। क्योंकि वृंदावन धाम में यदि सोहनी लगा ली तो आप पर कृपा हो जाएगी वृंदा देवी की, आप पर कृपा हो जाएगी युगल सरकार की। तो इस कृपा से आप बहुत ही जल्दी भगवान राधा वल्लभ लाल के चरणों का प्रेम प्राप्त कर सकते हो। सोहनी सेवा करना हमारा धर्म है, क्योंकि वृंदावन धाम श्री जी का घर है और श्री जी के घर को गंदा नहीं अर्थात साफ करना चाहिए।
इधर उधर हमें कहीं थूकना नहीं चाहिए। यदि आप इधर उधर खखार करके थूकते हो, मल मूत्र त्याग करते हो और उसी रास्ते पर संत महात्मा भगवान का भजन करते हुए आगे जा रहे हैं, भगवान का चिंतन ध्यान करते हुए चले जा रहे हैं और उनके पैर पड़ गए तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। इसलिए आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए। वृंदावन में इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। यदि बन सके तो आप साफ सफाई कर दीजिए। कहीं कूड़ा दिख रहा है तो उसे एक जगह इकट्ठा करके साफ करके डस्टबिन में डाल दीजिए। तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यह घर आपका है, क्योंकि आपने श्री जी को अपना माना है, राधा वल्लभ लाल जी को अपना माना है। अपने घर की सफाई तो सभी करते हैं, तो आपको भी वृंदावन धाम की सफाई करनी है अपना मान के, और सबसे मृदुता का व्यवहार करना है, सबसे प्रेम का व्यवहार करना है। वहीं वृंदावन धाम में यदि आप भगवान का नाम का जाप करते हो, मंत्र का जाप करते हो जो आपको मिला है गुरुदेव के द्वारा, तो उसका अनंत गुना फल मिल जाता है, क्योंकि वृंदावन धाम में किया गया नाम जाप अनंत गुना हो जाता है। इसलिए वृंदावन धाम आइए, खूब भगवान का नाम लीजिए, खूब भगवान का सत्संग सुनिए, कथा सुनिए, है ना। अपने समय को सोने में न बिताकर, भोग विलासिता में न बिताकर अधिक से अधिक भजन बन जाए यह सोचना चाहिए, अधिक से अधिक सेवा बन जाए यह सोचना चाहिए। देखिए वृंदावन धाम में यह साहब जी का मंदिर आप बाहर से देख रहे हैं, बहुत सुंदर मंदिर है। यह साहब जी का मंदिर कहाँ है? यह निधिवन के जस्ट बगल में यह साहब जी का मंदिर है। आपको वृंदावन के कुंज गलियों के आप दर्शन कर रहे हैं, और शाह जी का मंदिर नहीं है, यह मंदिर दूसरा मंदिर है, शाह जी का मंदिर नहीं है, हम गलत बोल गए। यह शायद रंगनाथ जी का मंदिर है। शाह जी का मंदिर दूसरे वीडियो में मैंने अपलोड किया है, गलती से मैं बोल गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए आप वृंदावन का दर्शन कर रहे हो, रास्तों का दर्शन कर रहे हो, विभिन्न प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं, साफ सुथरा प्यारा सा वृंदावन है। इसे और साफ सुथरा किया जाए, अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ऐसा विचार करना चाहिए। वृंदावन धाम में देखिए आपको दर्शन हो रहे हैं, बहुत सुंदर पवित्र भोजनालय के दर्शन हो रहे हैं, देखिए विभिन्न प्रकार की दुकानों के दर्शन हो रहे हैं। तो वृंदावन धाम में यदि आप आकर भगवान का नाम लेते हो तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है, और इस नाम को ही आप जब शरीर छोड़ोगे तो इसी का हिसाब होगा। धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, आपका वैभव साथ में नहीं जाएगा, यही नाम जाएगा और इसी का हिसाब होगा। उस हिसाब से आपकी आगे की गति होगी। आपकी आगे गति जन्म मृत्यु से आगे बढ़ने की है, अर्थात आपका जन्म मृत्यु ना हो, आप सीधे भगवान को प्राप्त हो जाएं, भगवान के प्रेम को प्राप्त हो जाए, उनके चरणों की सेवा आपको मिल जाए। यही आपकी चाह होनी चाहिए, भगवान के प्रेम प्राप्त करने की चाह होनी चाहिए। इसके अलावा संसार की चाह तो अनंत काल से आप करते जा रहे हो, कई जन्म आपके हो चुके हैं, उन जन्मों में संसार के भोगों को ही भोगा है, अपने शरीर रिश्ते रातों को नहीं निभाया। इस जन्म में आप थोड़ा सुधर जाओ, अपने दिमाग को, अपने मन को भगवान को अपना मानने में, उनकी सेवा में और सभी लोगों में भगवत भावना करते हुए सबकी सेवा करने में लगाओ। प्रेम से वृंदावन धाम में आओ, दर्शन करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे वृंदावन धाम का वास प्राप्त हो जाए, श्री राधा रानी कृपा कर दें, तो ऐसा होगा। वहीं गुरुजनों की सेवा भी करनी चाहिए। गुरु सेवा प्राप्त हो गई तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, क्योंकि गुरुदेव ही हैं जो भगवत प्राप्ति करवा सकते हैं, उनकी कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा पालन का हमें ध्यान रखना है। उन्होंने जो मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसका जैसे उन्होंने कहा है उस तरह हमें जाप करना है, ध्यान करना है। सभी कर्मों को हमको भगवत अर्पित करना है। अर्थात यदि आप गृहस्थ व्यक्ति हैं, अमूमन सभी लोग गृहस्थ होते हैं, विरक्त तो बहुत कम लोग होते हैं, तो गृहस्थ व्यक्ति को आपको क्या करना है? गृहस्थ व्यक्ति को अपने सभी कर्मों को भगवत अर्पित कर देना है। जो भी आप कर्म कर रहे हो उसको करिए, लेकिन यह कहिए कि भगवान ये आपकी सेवा है, आपकी सेवा आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे बल देना। और जो भी रिश्ते नाते निभा रहे हो उसको आप निभाओ, लेकिन भगवत भावना समझ के निभाओ। भगवत भावना समझ के निभाओगे तो वह यह कर्म बंधन आपको बांधेगा नहीं और यही मुक्ति का कारण बन जाएगा। जो भी आप कमा रहे हो भगवान को अर्पित कर दो, भोग करो, लेकिन उसको अर्पित करके भगवान को चढ़ा के प्रसाद रूप में उसको भोगो। जैसे आप भगवान का भोजन बनाते हैं ना, भगवान के लिए अच्छा अच्छा भोजन बना के भगवान को अर्पित करते हैं, उस प्रकार अर्पित किया हुआ भोजन आप प्राप्त करते हो तो यह प्रसाद हो जाता है। उसी प्रकार के सभी कर्मों को, सभी वस्तुओं को भगवान को अर्पित करते हुए प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करो। ये देखिए वृंदावन धाम में भगवान ने यहाँ पर चीर घाट में गोपियों के वस्त्र को चुराए थे, और यह मंदिर बहुत सुंदर है। इस मंदिर में
आपको राधे राधे नाम देखने को प्राप्त हो रहा है। यह चीर घाट के आपने दर्शन किए हैं। चीर घाट में कदम का पेड़ है, इसी कदम के पेड़ पे चढ़ के भगवान यमुना जी में नहा रही, स्नान कर रही गोपियों के वस्त्र को चुराकर ऊपर चढ़ गए थे। और यह देखिए कितना सुंदर प्राचीन वृक्ष आपके दर्शन हो रहे हैं। और यह जो आपको दर्शन हो रहे हैं, इस समय यह डूबा हुआ है, अर्थात यहाँ तक पानी आ चुका है यमुना रस रानी जी का, क्योंकि वृंदावन धाम में बहुत जल भर चुका है और यहाँ तक जल आ गया है। और आनंद ही आनंद है वृंदावन धाम में, जहाँ देखिए आनंद है, क्योंकि श्री राधा वल्लभ लाल जी का घर है यहाँ वृंदावन धाम, अखंड धाम है ना। तो ये देखिए निधिवन जी में रंग महल के दर्शन आप कर रहे हो। इस रंग महल नहीं, यहाँ बंसी चोर राधा रानी के दर्शन यहाँ पे आपको हो रहे हैं। यहाँ पर राधा रानी ने श्री कृष्ण की बंसी चुरा ली थी। रंग महल इससे पीछे बना हुआ है, उसके दर्शन आपको बाद में करवा देंगे। देखिए निधिवन जी में ये जो वृक्ष देख रहे हैं कितना प्यारा वृक्ष है। देखिए एक दूसरे से लिपटे हुए वृक्ष हैं। वृंदा देवी के वृक्ष है, वृंदावन अर्थात तुलसी के वृक्ष हैं। यह बहुत ही प्यारे वृक्ष हैं। जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंदन, जय जय श्री राम।